अहंकार के अंदर डूबा हुआ है, पति पत्नी के बीच में जो है वो मतभेद जो है वो बढ़ा हुआ है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो है एकांत को बचाया नहीं है। जब हम एकांत के अंदर हो तो उस समय जो है वो राम आने चाहिए, और राम आता है तभी जीवन के अंदर आराम की प्राप्ति होती है। आज हो रहा है, क्या जोड़ा है पति पत्नी का। कईयों को तो देख के लगता है कि जैसे इनकी शादी होती है तो अंदाज लगाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। भीड़ के अंदर तो पति पत्नी जब आपस में मिलते हैं तो मुस्कुराते हैं, लेकिन एकांत के अंदर होते हैं तो आपस में झगड़ते हैं। लेकिन शिव जी जब एकांत में हुए, शिव और पार्वती जब अकेले हुए, एकांत में हुए, तो दोनों मुस्कुरा रहे हैं। शिव जी पार्वती की तरफ और पार्वती जी शिव जी की तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं। यही जीवन है, यही दाम्पत्य जीवन जो है होना चाहिए। तो उसी समय शिव जी जो है वो कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज राम जन्म के कारण क्या है, किस कारण से राम जी का जन्म हुआ था? तो शिव जी ने 5 कारण बताए हैं राम अवतार के। ध्यान से सुनना, ये 5 कारण है। पहला कारण बताया है कि जय विजय को जो है वो सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया था। ये कथा हमने भागवत जी में बहुत सुनी है। सनकादि ऋषि जब 6 दरवाजे पार कर लेते हैं तो 7वें दरवाजे के ऊपर ये जय और विजय खड़े रहते हैं। और ये 7 दरवाजे हैं क्या? काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा, मोह, इच्छा और वासना। जो संत महात्मा लोग हुआ करते हैं वो काम को जीत लेते हैं, मोह को जीत लेते हैं, लोभ को जीत लेते हैं, इच्छा, वासनाएं, तृष्णाएं सबको जीत लेते हैं, लेकिन क्रोध जो है उनके मन में भी रह जाता है। और जैसे ही सनकादि ऋषि प्रवेश करने लगे, जैसे ही जय विजय ने रोका, क्रोध आ गया। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? अरे हम तो अपने पिता के पास में आए हैं, और पिता के पास में मिलने के लिए तुम कौन होते हो? जाओ तुम राक्षस बन जाओ। और ये जय और विजय जो है वो राक्षस के रूप के अंदर आए, और उनका उद्धार करने के लिए परमात्मा का अवतार हुआ है। एक कारण जो है उन्होंने ये भी बताया है। दूसरा कारण बताया कि एक राजा था प्रतापभानु, इनकी भी कथा आपने सुनी होगी। उनको भी श्राप जब मिला, ये लंबी कथा है, आप सब जानते हैं। तीसरी कथा के अंदर नारद जी के श्राप के कारण से विष्णु को रामावतार लेना पड़ा था। जैसे ही पार्वती ने सुना कि नारद जी के श्राप के कारण से, तो उसी समय पार्वती जी चौंक गई। अरे नारद जी के कारण से जो है नारद जी ने श्राप दिया। गुरु के प्रति श्रद्धा थी। पार्वती के गुरु कौन है? नारद जी हैं। और यही तो शिष्य के गुण होते हैं, यही तो शिष्य के गुण जो है वो बताए गए हैं। नारद जी ने, महादेव ने, भोलेनाथ ने कहा कि नारद जी ने श्राप दिया था, तो उस समय जो है पार्वती जी ने कहा, क्या पूछा है? कि नहीं नहीं महाराज, ऐसे हो ही नहीं सकता कि मेरे गुरु ने श्राप दिया हो। देखो दोहा संख्या 123 के अंदर जो है पार्वती जी महादेव से कह रही हैं, का अपराध रमापति की ना। कितनी बड़ी बात वो बोल रही है। वो ये नहीं कह रही है कि नारद जी ने कोई अपराध किया हो, वो ये कह रही है कि महाराज विष्णु ने जो है क्या अपराध किया था जिसके कारण से मेरे गुरु को श्राप देना पड़ा। हम लोगों को जो है वो यही तो बात बताई है। क्या कारण था कि महाराज मुनि नारद ने उनको श्राप दे दिया? विष्णु ने कोई ना कोई अपराध तो किया होगा कि मेरे गुरु को श्राप देना पड़ा है। तो जैसी ये बात बोली, शिव जी मुस्कुराए। कमाल की बात करती हो बे, आपने अभी से ये मान लिया कि अपराध जो है वो रमापति ने किया था, विष्णु ने किया था। आपके गुरु ने भी तो किया होगा, और आपने तो जो है बिना कुछ सुने ही जो अपने गुरु का बचाव कर लिया। तो उन्होंने कहा कि
फिर भी आप सुन लो, मैं कथा सुनाता हूं। इस चक्कर के अंदर कोई भी नहीं बचा है। माया का जो चक्कर होता है, इस माया के चक्कर के अंदर बड़े बड़े फंस जाया करते हैं। आपको कथा सुनाते हैं। एक बार नारद जी भगवान जो है वो जप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते करते हिमालय की तलहटी के ऊपर पहुंच गए थे। ध्यान लग गया, और जैसे ही ध्यान लगा तो इंद्रासन डोलने लग गया था। इंद्र को चिंता हुई कि कहीं ये मेरा सिंहासन जो है वो ना ले ले। तो इंद्र घबराया। तो उन्होंने उसी समय जो है कामदेव को भेजा कि तुम जाओ और जाकर के नारद जी की तपस्या को भंग कर दो। तो कामदेव ने जो है वो तपस्या भंग करने के लिए बहुत सी अप्सराओं को भेजा, लेकिन उसके बावजूद भी नारद जी की तपस्या जो है वो टूटी नहीं। तो कामदेव ने सोचा कि लगता है अब मुझे ही जाना पड़ेगा, और कामदेव जो है नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं, आ जाते हैं। लेकिन कामदेव ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो तपस्या जो है वो टूटी नहीं। तो कामदेव ने सोचा कि एक दूसरा फार्मूला जो है वो चलाता, और इसके अंदर तो बड़े बड़ों की तपस्या जो है वो टूट जाया करती है। तो उन्होंने जो है वो 3 काम किए थे। देखो ध्यान से सुन लो, ये जो 3 बातें जो है वो बड़ों बड़ों को हिला देती है। परमात्मा की जो माया से बचना है तो इन 3 चीजों से हमको बचना होगा। ये कौन कौन सी है? पहली बात बताई है प्रणाम की। जैसे हम किसी को हाथ जोड़ते हैं तो बड़े बड़े हिल जाते हैं। दूसरा बताया है पुष्प, माला पहनाना। और तीसरा आती है प्रशंसा करना। किसी की भी प्रशंसा करो, वो माया के अंदर फंस जाता है। कामदेव ने सोचा कि मैं हार गया हूं, लेकिन मुझे ये काम करना है। तो उन्होंने जो क्या किया, नारद जी के पास में गए और जाकर के कहा कि नारद जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। और जैसे ही कामदेव ने प्रणाम किया, नारद जी की आंख खुल गई। अरे कामदेव, क्या बात है? तो कामदेव ने कहा कि प्रणाम महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और उसी समय प्रणाम करते करते उन्होंने वो एक पुष्प माला थी वो नारद जी के गले के अंदर पहना दी। और जैसे ही माला पहनाई, उसके बाद प्रशंसा प्रारंभ कर दी। फिर देखो कमाल क्या हुआ। और प्रशंसा क्या की कि महाराज आपने तो जो है काम क्रोध मोह को जो है वो जीत लिया है। खूब प्रशंसा की नारद जी की। अगर किसी को निपटाना हो तो 3 काम ये कर दो, आसानी से सारे निपट जाएंगे। बड़े बड़े जो है वो लोग जो है निपट गए हैं। प्रणाम, पुष्प और प्रशंसा। हमारे तो रोज के कार्यक्रम चलते हैं, इतनी कथाएं होती रहती है, तो सारे लोग आकर के कहते हैं महाराज प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और प्रणाम करते हैं, और कोई मान लो एक दिन कोई प्रणाम नहीं करे तो बड़ी गड़बड़ लगने लग जाती है, तबीयत बिगड़ जाती है। अरे कोई प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है, टेंशन शुरू हो जाती है। पंडित जी गए काम से कि मेरे को प्रणाम नहीं किया है। ये एक प्रणाम जो होता है वो ऐसी बीमारी है, इसमें निपट जाते हैं लोग। उसके बाद में आता है पुष्प। मालाएं भी जो है कथाओं में देखते हैं खूब पहनाई जाती है। 25-30 मालाओं की तो बात ही छोड़ो, माला के ऊपर माला, माला के ऊपर माला आती रहती है। पूरी की पूरी एक लिस्ट होती है। मन संचालन करने वाला बोलता रहता है कि आज हमारे ये माला पहनाएंगे, आज आपको ये माला पहनाएंगे, आज हमारे ये माला पहनाएंगे। माला पहनाते रहते हैं। और एक दिन मान लो आप माला पहनाई और खोल करके आप दूसरी तरफ रख देते हो, तो पास में बैठा हुआ कहता है कि महाराज जी ये माला इधर नहीं, आप इधर रखो। एक जगह के ऊपर ऐसा हुआ था, माला पहना रहे थे तो दूसरी तरफ रख दी। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप माला इधर रखो, उस तरफ नहीं इधर रखो। तो मैंने पूछ लिया कि भाई क्यों? तो उन्होंने कहा कि महाराज ये माला जो है घूम घूम करके वापस आपके गले में आएगी। तो माला जो है वो ऐसे ही जो है पहनाया करते हैं। माला 10 होती है और 30 जो है उसके अंदर निपट जाते हैं। और लोग जहाँ जाते हैं वो मालिक यजमान कहा करते हैं कि महाराज जी माफ करना, जो छूटा वही रूठा।
अगर माला पहनाने के अंदर जो छूट गया महाराज जी वो रूठ जाएगा। इस कारण से तो माला आज जो है महाराज जी को कौन पहना रहा है? दूसरों को राजी करवाने के लिए जो है वो माला पहनाई जाती है। बस इस पुष्प में गया आदमी, इन दोनों से भी मान लो कोई बच गया तो तीसरा आता है प्रशंसा। प्रशंसा वो मदिरा है जो कानों से पिलाई जाती है। एक मदिरा तो मुंह से पी जाती है, लेकिन ये प्रशंसा की जो मदिरा है वो कानों से पिलाई जाती है। बस नारद जी ने, कामदेव ने नारद जी की प्रशंसा की। नारद जी ने कहा कि बात तो ठीक है, मैंने जीत लिया है काम को। तुरंत खड़े हो गए, अहंकार आ गया। और प्रशंसा जो है वो अहंकार को पोषित करती है। जैसे ही आपकी कोई प्रशंसा करेगा आपके अंदर अभिमान आएगा कि मेरे जैसा कोई नहीं है। और अहंकार आदमी को यही लगता है कि जो काम मैंने किया है उसकी प्रशंसा किसी दूसरे को जाकर के बताओ। अगर आप किसी की प्रशंसा कर दोगे तो वो अपनी जो प्रशंसा आपने की है वो अपनी प्रशंसा दूसरे को जाकर के सुनाता अवश्य है। नारद जी के अंदर भी बीमारी हुई और नारद जी तुरंत दौड़ करके गए कैलाश पर्वत के ऊपर महादेव जी के पास में, और जाकर के कहा कि महाराज आपने तो जो है कामदेव को मार दिया था, मैंने जो है कामदेव को जीत लिया है। महादेव जी मुस्कुराए। तो उसी समय जो है पेज संख्या 73 दोहा संख्या 126 के अंदर महादेव जी जो है नारद जी को समझा रहे हैं। बहुत सुंदर बात जो है वो समझा रहे हैं। मान चरित्र शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। मान चरित्र शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। शिव जी के पास में जाकर के जैसे ये बात सुनाई, जाकर के कहा कि महाराज आपको खबर लगी? और शिव जी को पहले ये खबर मिल गई थी। शंकर भगवान भोलेनाथ तो मजे ले रहे थे नारद जी के। क्या हुआ? नारद जी से पूछा कि हुआ क्या? तो नारद जी ने कहा कि महाराज आपको खबर नहीं मिली, मेरे बारे में आपको कोई सूचना नहीं मिली? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि महाराज नहीं मिली है। क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कि महाराज आपने तो जो है वो काम को मार दिया, मैंने काम को जीत लिया है। तो महादेव ने कहा कि देखो नारद जी, मेरे को कहा है ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बात जो है आप विष्णु को मत कहना। और ये एक मनुष्य का स्वभाव होता है कि कोई बात अगर हम मना करें तो वो उसी को जाकर के सुनाया करता है। नारद जी ने सोचा कि शंकर भगवान जो है मेरी प्रशंसा पचा नहीं पा रहे हैं, इसी कारण से जो है वो मुझे मना कर रहे हैं। और सीधे जो है भगवान विष्णु के पास में चले गए। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं सुनाऊं, मैंने काम को जीता है तो मैं जाकर के विष्णु को अवश्य सुनाऊंगा। शायद शंकर भगवान भोलेनाथ जो है वो मुझसे जल रहे हैं, इसी कारण से तो मुझे नहीं सुना रहे हैं। विष्णु भगवान समझ गए, मैं जाकर के सुनाऊंगा। और जाकर के उन्होंने जो है सारी बात भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु को जो है उन्होंने सुना दिया था। और कहा कि ठीक है, जय श्री कृष्ण महाराज। और नारद जी वहाँ जैसे ही वहाँ से निकले तो उसी समय भगवान विष्णु ने जो है एक माया फैला दी थी, एक माया नगरी उन्होंने बना दी थी। उस माया नगरी के अंदर एक विश्व मोहिनी नाम की कन्या को उन्होंने पैदा कर दिया और शील निधि नाम का एक राजा जो है वो भी बना करके छोड़ दिया, बेटी बना दिया उसको। नारद जी महाराज वहाँ से घूमते घूमते निकलते हैं तो उस समय नारद जी महाराज उनके महल के अंदर जैसे ही पहुँचे तो राजा ने उनको प्रणाम किया। और राजा ने जैसे ही प्रणाम किया और कहा कि महाराज देखो नारद जी, ये मेरी बेटी है और विवाह के योग्य हो गई, आप इनका हाथ देख करके ये तो बताओ कि इनका वर जो है वो कैसा होगा।
भाग्य देखिए ना, कैसा इनका भाग्य होगा, किसके साथ में इनका विवाह होगा। और जैसे ही उस युवा कन्या का हाथ नारद जी ने अपने हाथ में लिया, तो नारद जी ने सोचा कि इसका विवाह किससे होगा। उस कन्या के हाथ के अंदर लिखा था कि इस कन्या का विवाह त्रिलोकपति के साथ में होगा। लेकिन उस समय नारद जी ने मन ही मन सोचा कि कन्या का स्वयंवर होने वाला है, हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो इसके साथ में विवाह कर सकते हैं, अपने में कोई कमी थोड़ी है। बहुत से हमने जो है तपस्या कर ली, बिना संन्यास आश्रम हमने ले लिया, अब गृहस्थाश्रम का भी आनंद लेकर के देखें। अब नारद जी के मन में ये भाव जो है वो जागृत हो गया, और जैसे ये भाव जागृत हुआ और उसी समय उन्होंने कह दिया कि इसका पति, जैसे इसका विवाह होगा वो उसका पति त्रिलोकपति बन जाएगा। ये बात जो है वो कह दी। नारद जी ने सोचा कि कन्या मुझे मिल जाए तो क्या दिक्कत है, लेकिन कन्या का विवाह तो स्वयंवर के अंदर होना है, और स्वयंवर के अंदर जो है बहुत सुंदर सुंदर लोग, सुंदर सुंदर राजकुमार आएंगे, तो पहले मुझे भी सुंदर बनना है। और इसी सुंदरता को प्राप्त करने के लिए नारद जी सीधे भगवान विष्णु के पास में चले जाते हैं। और जैसे ही भगवान विष्णु ने नारद जी को देखा और कहा कि अरे नारद जी इतनी जल्दी वापस आ गए, तो नारद जी ने कहा कि महाराज मैं इसलिए आया हूं कि स्वयंवर होने वाला है, मैं विवाह करना चाहता हूं, आप अपना मुखड़ा जो है वो मुझे दे दो बस। विष्णु भगवान ने कहा कि मेरा मुखड़ा लेकर के क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि आपका सौंदर्य मुझे मिल जाएगा, आपकी सुंदरता जो है मुझे मिल जाएगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है ये ले जाओ, और भगवान विष्णु ने जो है उनको मुखड़ा दे दिया था। कैसा मुखड़ा, बंदर का चेहरा बना करके भेज दिया था, और स्वयंवर के अंदर आकर के बैठ, बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, सुंदर सुंदर राजकुमार आकर के वहां पर बैठे हुए हैं। नारद जी जैसे ही आकर के बैठे, महादेव के दो गण जो है उनके पास में आकर के बाएं और दाएं बैठ गए थे, और सीधी रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं, महादेव को सुना रहे हैं, महाराज ये चल रहा है, महाराज ये चल रहा है। और नारद जी महाराज जो हैं बार बार जो अपने गणों को पूछ रही हैं, देख रहे हैं। श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम।